हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनपीएसएच और कैविटेशन। आज की हमारी टॉपिक है एनपीएसएच एंड आज हम पढ़ेंगे एनपीएसएच और कैविटेशन। ये पंप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनपीएसएच क्या होता है, कैविटेशन क्या होता है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एनपीएसएच क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, किस रूप में इसको मेजर किया जाता है। कैविटेशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कैविटेशन, कैविटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है पंप पे, और प्रिवेंशन ऑफ कैविटेशन, अगर कैविटेशन होता है पंप में तो उसको कैसे रोका जा सकता है। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एनपीएसएच। एनपीएस समझने से पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एनपीएसएच समझाता हूँ। तो एनपीएसएच का फुल फॉर्म होता है, एन का मतलब होता है नेट, पी का मतलब होता है पॉजिटिव, यस का मतलब होता है सक्शन, और एच का मतलब होता है रेट। नेट पॉजिटिव सक्शन रेट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं पंप का, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा पंप है, ठीक, ये हमारा पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है, इस पंप का ए आई है, ठीक, इस पंप को ये सक्शन है, ये सक्शन लाइन है, ये टैंक में मान लो वाटर भरा है। ठीक, ये टैंक हमारा क्या है, ओपन ओपन है, ओपन है, तो इस पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। एटमॉस्फेयर में खुला है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा 1 एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम। इसको हमको डिस्चार्ज करना है, लिक्विड को मान लो इस जगह पे हमको भेजना है। ठीक है, ये हमारी है डिस्चार्ज लाइन, ये हमारी है सक्शन लाइन। ठीक, ये हमारा सक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, पंप की आई है, ये टैंक हमारा ओपन है जहां से लिक्विड को सक करके यहाँ पे भेजना है। ठीक, पंप का क्या काम होता है, लिक्विड को सक करके दूसरी जगह भेजना, प्रेशराइज करके, ये हमारा पंप का काम होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप हम चालू करते हैं, जब इसको मोटर चालू करते हैं, इसमें क्या होता है, इंपेलर लगा होता है। मोटर चालू करते हैं तो इंपेलर भी मोटर से जुड़ा रहता है, तो इंपेलर भी घूमता है। इंपेलर तेजी से घूमने की वजह से क्या होता है, इसकी आई पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम मतलब होता है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर से नीचे का प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे क्या नेगेटिव प्रेशर है, एटमॉस्फेयर से नीचे का प्रेशर है। तो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड सक होके पंप की आई पे पहुंचता है और इंपेलर के बाद केसिंग से होते हुए यहाँ पहुंचता है। ठीक, हमारा लिक्विड क्यों सक होता है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तुम्हें पता है कोई भी चीज जाती है। तो एनपीएसएच करता क्या है, हमारा जो लिक्विड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, जिस प्रेशर से जा रहा है, मान लो प्रेशर सक्शन लाइन से जा रहा है, मान लो सक्शन लाइन में प्रेशर 5 एटीएम है। ठीक है, और हमारा लिक्विड यहाँ तक होके डिस्चार्ज लाइन में जा रहा है, यहाँ नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो जो प्रेशर जो जनरेट होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ये किससे होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, लेकिन वेपर प्रेशर से, वेपर प्रेशर जिस लिक्विड को हैंडल कर रहे हैं उसके वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ये अगर वेपर प्रेशर से, ठीक है, बराबर हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाए, तो
कैविटेशन हो जाएगा। इसी कैविटेशन को रोकने के लिए हम एनपीएसएच टर्म आता है, ठीक है। एनपीएसएच का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन है। सक्शन पे इतना प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, ताकि लिक्विड हमारा जो है बिना बबल बने, बिना वेपराइज हुए एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाए। तो ये जो सक्शन प्रेशर कितना होता है, जो लिक्विड जिस प्रेशर से एंट्री करता है, ठीक है, उसका प्रेशर और जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही एनपीएसएच कहलाता है। मान लो एक नेगेटिव प्रेशर जो जनरेट होता है 1 एटीएम से कम होगा। 1 एटीएम हमको पता है कितना होता है, 760 मिलीमीटर एचजी। यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर माना हमने जनरेट होता है पंप की आई पे माना 740 मीटर एचजी जनरेट होता। वाटर का माना जो वेपर प्रेशर है मान लो 760 मिलीमीटर एचजी है, ठीक। वेपर प्रेशर माना वाटर का 760 मिलीमीटर एचजी है। पंप की आई पे जनरेट होने वाला प्रेशर 740 मीटर एचजी है। तो उसका कैविटेशन होगा कि नहीं होगा? हमने क्या बताया, जो पंप की आई पे जो प्रेशर जनरेट होना चाहिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम और वेपर प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो कैविटेशन नहीं होगा। अगर एक पंप की आई पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है इसको हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ए वेपर प्रेशर के बराबर या इससे कम हो जाए, वेपर प्रेशर के बराबर या इससे कम हो जाए, कौन, सक्शन प्रेशर, जो पंप की आई जनरेट होता है, तो हमारा कैविटेशन हो जाएगा। इसी कैविटेशन को रोकने के लिए हम एनपीएसएच का टर्म लाते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख के बताता हूं। इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एनपीएसएच क्या कहलाता है, एनपीएसएच इज द मिनिमम प्रेशर हेड at the suction point on pump it is the minimum required pressure head at the suction point of pump to prevent कैविटेशन। एनपीएसएच क्या था, सक्शन हेड को मिनिमम प्रेशर हेड होता है जो कैविटेशन को रोकने का काम करता है। ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। या दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो पंप का जो सक्शन प्रेशर होता है और जिस लिक्विड को हैंडल कर रहे हैं उसका जो वेपर प्रेशर होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एनपीएसएच कहलाता है, ठीक। इसको डेरिवेशन कैसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए हम इसका यूनिट देखने से पहले देखते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। एनपीएसएच हमारा 2 टाइप का होता है। ये हमारा क्या होता है, 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है एनपीएसएच। पहला एनपीएसएच रिक्वायर्ड, दूसरा एनपीएसएच अवेलेबल। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, एनपीएसएच रिक्वायर्ड, एनपीएसएच अवेलेबल। आर मतलब रिक्वायर्ड, ए मतलब अवेलेबल, ठीक। ये 2 टाइप का होता है। एक पूछता है कि एनपीएसएच रिक्वायर्ड ज्यादा बड़ा होता है कि एनपीएसएच अवेलेबल ज्यादा बड़ा होता है। तो इसको कौन ज्यादा बड़ा होता है कौन छोटा, उसको समझने से पहले इसके बारे में समझते हैं कि एनपीएसएच रिक्वायर्ड और एनपीएसएच अवेलेबल क्या होता है। एनपीएसएच रिक्वायर्ड नाम से क्लियर हो रहा है, तुमको रिक्वायर्ड मतलब किसी भी चीज को, पंप को हमको इतना चाहिए ही, एनपीएसएच इतना चाहिए कि पंप हमारा कैविटेट हुए बिना भी अच्छे से काम कर सके। तो एनपीएसएच रिक्वायर्ड जो होता है, जहां जो कंपनियां पंप तैयार करती है उनके द्वारा तैयार किया जाता है। एनपीएसएच रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, ये एनपीएसएच रिक्वायर्ड कंपनी के द्वारा
निर्धारित किया जाता है कि ये पंप इतने हेड के लिए एलिजिबल है। इससे ज्यादा अगर हेड हम यूज करते हैं तो कैविटेशन होगा, तो एक कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एनपीएसएच अवेलेबल जो होता है ये सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। सिस्टम के द्वारा दिया जाता है कहने का मतलब कि हम पंप लगाते हैं तो कोई टैंक लगाते होंगे जहां से माल को लेना है, ठीक है, जहां माल यहाँ डिस्चार्ज करना है, ठीक, ये पंप के द्वारा लगाते हैं, सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। कहने का मतलब एक टैंक में पानी, मान लो पानी भरा है, कुछ भी लिक्विड भरा होगा तो उसकी सर्टेन हाइट तक भरी गई होगी, तो हाइट के द्वारा एक प्रेशर मिलेगा, एक हाइट के द्वारा प्रेशर मिलेगा। दूसरा, इस पंप की लाइन में कुछ फिटिंग होंगे, फिटिंग में कुछ वाल लगे होंगे, ठीक है, उस वाल के थ्रू जो कुछ फ्रिक्शन लॉस होगा, इस पाइप के थ्रू कुछ फ्रिक्शन लॉस होगा, इसके द्वारा जो प्रेशर मिलेगा, इस प्रेशर को इन दोनों के द्वारा जो लॉसेस हो रहे हैं इनको हटाने पे, ठीक, हटाने पे जो प्रेशर मिलेगा वही हमारे सिस्टम के द्वारा दिया गया प्रेशर होता है, उसी को हम एनपीएसएच अवेलेबल बोलते हैं, ठीक है। और इनमें से कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है तो नाम से क्लियर हो रहा है तुमको। एनपीएसएच रिक्वायर्ड जो होता है वो छोटा है, एनपीएसएच अवेलेबल बड़ा होता है। एनपीएसएच अवेलेबल जो होता है एनपीएसएच रिक्वायर्ड से बड़ा होता है। अगर ये कंडीशन है तो हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा, ना होगा कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर एनपीएसएच अवेलेबल बराबर हो जाए या फिर लेस देन हो जाए एनपीएसएच रिक्वायर्ड से, ठीक, तो कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये आपको याद रखने का, एग्जाम में पूछता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या होता है, समझ गए हो गया। तो अगर आपको नहीं समझ तो आप याद रख लो कि एनपीएसएच अवेलेबल जो होता है पंप के सिस्टम के द्वारा जो प्रेजेंट प्रेशर मिलता है वो एनपीएसएच अवेलेबल होता है। एनपीएसएच रिक्वायर्ड कंपनी के मैन्युफैक्चर जहां कंपनियां तैयार करती हैं पंप को उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है कितना होगा उनका, ठीक है, तो हमेशा छोटा होता है अवेलेबल से। अगर बराबर हो जाए या फिर छोटा हो जाए अवेलेबल तो कैलकुलेशन हो जाएगा। आइए हम इसकी यूनिट के बारे में देखते हैं, आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो वरना स्क्रीनशॉट ले लो आप। आइए हम यूनिट पढ़ते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। बहुत बार पूछता है कि एनपीएसएच की यूनिट क्या होती है, इसमें किस में मेजर करते हैं। हमने कहा कि ये क्या होता है, एक हेड होता है, सक्शन हेड, पाइप की सक्शन हेड होता है। हेड का मतलब होता है, कोई भी हेड का मतलब होता है ऊंचाई, दूरी, ठीक, ऊंचाई बोलो, दूरी नहीं ऊंचाई बोलो, ठीक है। इसमें जो हमने बोला कि एनपीएसएच का देखो डेफिनेशन क्या होता है, वह मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर है अवेलेबल एट द सक्शन पॉइंट ऑफ पंप टू प्रिवेंट कैविटेशन। इसकी जो यूनिट होती है एनपीएसएच की जो यूनिट होती है वो मीटर बोल दो, फीट बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, या फिर सेंटीमीटर बोल दो। दूरी वाली जो यूनिट होती है वो इसकी यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि एनपीएसएच के द्वारा जो हेड मेजर किया जाता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम में मेजर किया जाता है। इसको एनपीएसएच को किसमें मेजर करते हैं, लिक्विड कॉलम की हाइट किसमें मेजर किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, फीट फुट होती है, सेंटीमीटर होती है। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कहने का मतलब एक टैंक है, मान लो इसमें यहाँ पे इतनी ऊंचाई तक, मान लो 2 मीटर तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस 2 मीटर तक लिक्विड भरा हुआ है, हमको पता है इसके नीचे क्या होगा, लिक्विड का एक प्रेशर लग रहा होगा। ये जो प्रेशर लग रहा है इस पानी के ऊपर, इस प्रेशर को हम हाइट के रूप में मेजर किया जाए। जो प्रेशर इस लिक्विड के द्वारा लग रहा है इसके नीचे मान लो इस सरफेस पे इस पानी के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है
जो प्रेशर लग रहा है इसके द्वारा, इस प्रेशर को हम हाइट के रूप में मेजर करते हैं, हाइट के रूप में मेजर किया जाए तो उसी को हम बोलते हैं हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, या आपको बोल सकते हैं हेड, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हेड, या फिर बोल सकते हैं हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, इसको बोलते हैं। आइए अब हम कैल्कुलेशन पढ़ते हैं। कैल्कुलेशन क्या होता है? कैल्कुलेशन हम पंप क्या करता है, लिक्विड को भेजने का काम करता है। अगर लिक्विड में जिस प्रेशर से, सक्शन प्रेशर का प्रेशर, ठीक है, जिस प्रेशर से लिक्विड पंप के अंदर एंट्री कर रहा है उसका प्रेशर, उस जिस लिक्विड को हैंडल कर रहा है उसका वेपर प्रेशर से अगर कम हो जाता है तो हमारा क्या होता है, लिक्विड जो है वेपर बनने लगता है, ठीक है, वो वेपर बनने लगता है, वेपर बनने के साथ साथ बबल भी बनने लगता है, और जब वो बबल केसिंग के पंप के अंदर जाता है, ठीक है, इंपेलर से होते हुए गुजरता हुआ हाई प्रेशर जोन में जाता है, तो क्या होता है, बबल क्या करते हैं, आपस में कोलैप्स करते हैं। कोलैप्स करते हैं क्या मतलब, फूटते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, पीटिंग होता है, इंपेलर पे पीटिंग होता है, कोरेजन होता है, इरोजन होता है, पंप में वाइब्रेशन होता है, नॉइज होती है, ठीक है, फ्लो रेट घट जाता है, एफिशिएंसी घट जाती है। इस सब सारी घटनाएं जो होती हैं उनको हम कैल्कुलेशन करते हैं। कैल्कुलेशन करने का मतलब, कैल्कुलेशन वह फिनोमेना होती है जब लिक्विड का सक्शन प्रेशर, जिस पंप का सक्शन प्रेशर उस लिक्विड के वेपर प्रेशर, जिस लिक्विड को हम हैंडल कर रहे हैं उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, तो लिक्विड हमारा क्या होता है, वेपराइज होने लगता है, जिसकी वजह से उसका बबल बनने लगता है, और इंपेलर के हाई केसिंग, इंपेलर से गुजरते हुए जब केसिंग के हाई प्रेशर जोन में जाता है तो बबल क्या होते हैं, आपस में कोलैप्स होते हैं, जिनकी वजह से वाइब्रेशन होता है, नॉइज होता है, एफिशिएंसी घट जाती है, फ्लो रेट घट जाता है। इस घटना को हम कैल्कुलेशन करते हैं। आइए हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैल्कुलेशन। कैल्कुलेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर कैल्कुलेशन पंप में हुआ तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा पंप पे हमारा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इफेक्ट ऑफ कैल्कुलेशन, ठीक, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमने बताया। कैल्कुलेशन कब होगा, जब सक्शन प्रेशर बराबर हो जाए या उससे कम हो जाए, ठीक है, बराबर हो जाए या कम हो जाए, ठीक, एक कम का सिंबल होता है, बराबर हो जाए कम हो जाए, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जिसको हम हैंडल कर रहे हैं, जिस पंप के द्वारा जिस लिक्विड को हैंडल कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर अगर सक्शन प्रेशर के बराबर इससे कम हो जाए तो हम क्या मिल जाता है, कैल्कुलेशन, ठीक। अगर इससे ज्यादा है, बराबर नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से क्या, सक्शन प्रेशर, तो कैल्कुलेशन नहीं मिलेगा, कैल्कुलेशन जो होगा नहीं होगा, ठीक। अगर कैल्कुलेशन होने लगा पंप में तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला, वाइब्रेशन होगा पंप में, ठीक। दूसरा, नॉइज होगा, नॉइज मतलब पंप हमारा आवाज करेगा, वाइब्रेशन मतलब पंप में वाइब्रेशन होने लगेगा, तेजी से हिलने डुलने लगेगा। तीसरा, एफिशिएंसी या पंप क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। चौथा, फ्लो रेट घट जाएगा। पांचवा, पीटिंग होने लगेगा। पीटिंग मतलब होता है कटना, इंपेलर पे पीटिंग होने लगी, ठीक है। कोरेजन होगा, कोरेजन होगा, ये सारी दिक्कतें आने लगेंगी। ये सारी दिक्कतें ना आए, इसको हम कैसे रोक सकते हैं कि हमारा जो सक्शन प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर लिक्विड के बराबर या उससे कम ना हो, तो ऐसा हम क्या करें कि कैल्कुलेशन ना हो। तो उसके लिए हम एनपीएसएच टर्म लाते हैं कि हमेशा करते हैं कि एनपीएसएच हमारा जो है कैल्कुलेशन को रोकने के लिए एनपीएसएच टर्म आता है। अब हम इसको कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। आइए यहीं लिख देता हूं, प्रिवेंशन ऑफ कैल्कुलेशन। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकना, ठीक। कैल्कुलेशन को हम कैसे रोक सकते हैं? पहला, पंप को हम लो स्पीड पर ऑपरेट करो। पंप को कम स्पीड पर ऑपरेट करते हैं तो हमारा जो है सक्शन
उससे कम नहीं होता। दूसरा जो सक्शन लाइन है, पंप में जो सक्शन लाइन होती है, डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन जो होती है उसकी बड़ी से बड़ी डाया वाला सक्शन लाइन यूज करें ताकि हमारा जो है प्रॉपर पंप को सक्शन मिल सके। सक्शन लाइन की डाया जो है लार्ज होनी चाहिए। तीसरा सक्शन लाइन में जो वाल लगे हैं, ठीक है, वाल की ओपनिंग जो है फुल्ली ओपन रखें। चौथा सक्शन लाइन में अगर वाल लगा है, फिटिंग लगे हैं, बेंडिंग है अगर सक्शन लाइन में, एल्बो लगे हैं, इनकी संख्या कम से कम रखें। सक्शन लाइन में वाल होगा, फिटिंग और बेंडिंग एल्बो, इनकी संख्या कम से कम रखें ताकि फ्रिक्शन ना हो। अगर फ्रिक्शन इनकी संख्या ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से सक्शन को जो प्रेशर मिलना चाहिए वो प्रेशर कम होगा। जो प्रेशर इतना कम होता चला जाएगा इनकी वजह से, वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बराबर आ जाएगा, तो हमारा कंप्रेशन हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं सक्शन लाइन में कम से कम एल्बो रखें, कम से कम उसमें बेंडिंग रखें। मतलब बेंडिंग का मतलब होता है उसमें कम से कम मुड़ाव रखें, सीधा कोशिश करें पंप को सक्शन सीधा सीधा मिले, ठीक है, सक्शन लाइन सीधी सीधी हो। पांचवा लिख सकते हैं पांचवा लिख सकते हैं आप पांचवा पांच लिख सकते हैं लिक्विड को हैंडल लो टेम्परेचर पे करें। लिक्विड जो हम हैंडल कर रहे हैं पंप के थ्रू, उसको कोशिश करें कि हाई टेम्परेचर पे हैंडल ना करें, कोशिश करते हैं कि लो टेम्परेचर पे ही हैंडल करें। छठवां स्टेनर हमारा चोक ना हो, अगर ये सब कंडीशन रखते हैं तो हमारा कंप्रेशन नहीं होगा। ये सब कंडीशन नहीं रखी जाती तो कंप्रेशन होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एमपीएसएच घटने का रीजन क्या होता है, पंप में एमपीएसएच की वजह से घटता है। तो पंप में एमपीएसएच घटने का रीजन हम यहाँ से बता सकते हो। पंप को अगर हम हाई स्पीड पे ऑपरेट करते हो तो पंप का एमपीएसएच घट जाएगा। सक्शन लाइन की डाया अगर छोटी है तो एमपीएसएच घट जाएगा। सक्शन लाइन में वाल्व की ओपनिंग जो है, जो अगर क्लोज है, ज्यादा ओपन नहीं तो एमपीएसएच घट जाएगा। सक्शन लाइन में फिटिंग बेंडिंग एल्बो ज्यादा यूज कर रहे हैं तो घट जाएगा। अगर सक्शन लाइन कुछ ज्यादा टैंक है और पंप है, उनके बीच में जो सक्शन लाइन है उनकी दूरी बहुत ज्यादा रखी है हमने, तो हमारा एमपीएसएच घट जाएगा। लिक्विड को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हैंडल कर रहे हैं तो एमपीएसएच घट जाएगा। स्टेनर हमारा चोक है तो एमपीएसएच घट जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पूछता है एग्जाम में एमपीएसएच घटने का रीजन क्या होता है, हम बता सकते हैं। इस पर चीजों को उल्टा कर दो, जहां जहां हमने जैसे लिखा है इसका हमसे उल्टा कर दो तो एमपीएसएच घटने का रीजन हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो तो प्रिवेंशन ऑफ कैविटेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको आज पढ़ा दिया इंट्रोडक्शन क्या होता है, एमपीएसएच क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, कैविटेशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कैविटेशन क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ कैविटेशन हो गया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करो। अगर कुछ और टॉपिक के बारे में जानना तो आप कमेंट करके मुझे भेज सकते हो, इस टॉपिक को सर बताइए।